या जो जैसा उसने अपराध किया था ऐसी उसने सजा सुनी है। मैं तो यही ये चलता हूं कि ऐसी कोई भी राक्षस प्रवृत्ति की सोच, वैसे तो ऐसे राक्षस के कोई जात धर्म गांव मस्जिद शहर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ राक्षस ही होते हैं। बुरा दिन था, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी दुविधा दी बहुत ज्यादा, उसको तो हम पूरी लाइफ शायद ना भूल पाए। करता हूं और उन्हें सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, जो इतने कम दिनों में समथिंग 5 दिन में 400 पेज का जो चालान था, कैथल डिपार्टमेंट कैथल पुलिस ने कोर्ट में पेश ले लिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम होशियार सिंह है। सर 8 से 9 महीने पहले आप गांव कुराड़ के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जो पूरे भारत के लिए शर्मसार करने वाली थी। मानसी मात्र 8 साल की, जिसके साथ एक लड़के ने, एक दरिंदे ने हैवानियत की थी और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। चाहता था कि उसको न्याय मिले। आज आप गांव के लोग हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, जो ये 8/10/2022 का वाकया था, वो हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी दुविधा दी बहुत ज़्यादा, उसको तो हम पूरी लाइफ शायद ना भूल पाए। लेकिन पूरे कैथल डिपार्टमेंट का, एसपी मकसूद अहमद जी का, डीएसपी सज्जन कुमार जी का दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, जो इतने कम दिनों में समथिंग 5 दिन में 400 पेज का जो चालान था, कैथल डिपार्टमेंट कैथल पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था। और उसके बाद जो श्रेय पूरे गांव को जाता है। गांव राम ने हमारा बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया इस चीज़ में, उसको फांसी दिलाने तक का काम जो किया है। जैसे कि कहीं की भी बात करके लेके चले हम, सुजुम्मा की, कुराड़ की या मटोर की, बहुत जब तादाद में उन्होंने कैंडल मार्च निकाले, रोष प्रकट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हरियाणा सरकार तक उन्होंने ये बात भेजी। और रहेगी बात, ये फांसी की सज़ा एक ऐसा संदेश कैथल न्याय ने दिया है, आने वाले भविष्य में ऐसे राक्षस प्रवृत्ति का कोई भी इस देश प्रदेश में पैदा ना हो और ना ही ऐसी कोई सोच लेके चले। ठीक है, इस फैसले से बहुत अच्छा एक संदेश जाता है, ताकि उदाहरण हम कभी पेश कर सकें कि 8/10/2022 में जो मानसी के साथ हुआ था, उस मंजर को याद करते हुए कोई इस रास्ते पे ना जाए। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक ही चीज़ बोलूँगा, खुशी तो हम आज के दिन को नहीं कह सकते, जो इस परिवार को दुख हुआ था, जो थोड़ी सी कमी मरहम थोड़ा सा लगाने का काम कर सकता है। क्या गुजरी होगी उस माँ बाप पे जिसने अपनी 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हुए देखा है। लेकिन कानून की जो चक्की है, चलती तो धीरे है पर पिसाई वो बहुत बारीकी से करती है। और मैं तो खुरानिया वकील एडवोकेट जी का, जय भगवान गोयल जी का दिल की गहराइयों से, गगनदीप कौर जस्टिस का, जज साहब का दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको सल्यूट करता हूं कि ऐसे ऐसे कड़े फैसले लिए। इतने कड़े फैसले लेने के लिए जज साहब भी बहुत दफ़ा बार सोचते हैं, वो कई दफ़ा सोचते हैं। हमें इस चीज़ का पता था, कल पेंडिंग क्यों रखा था, उन्होंने बहुत दफ़ा सोचा होगा, विचार किया होगा, लेकिन पूरी गहराई में जाने के बाद उन्होंने एक ही फैसला लिया कि इस दरिंदे को फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। और फांसी की सज़ा से भी अगर कोई परे सज़ा है वो भी देने के लिए गगनदीप कौर जी तैयार थे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता। सर एक बड़ी बात, जैसे आपने कहा था भाई गगनदीप जी ने मतलब फैसला सुना है, तो कितने दिनों से जैसे ये तफ्तीश है, जांच है, वो आप घर तक भी पहुंच रही थी और आप भी जा रहे थे? देखिए, हर तारीख पे हम यही उम्मीद लेके निकलते थे घर से कि आज फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाए, आज फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाए। लेकिन समय चलता गया, डेट बढ़ती गई और वो जो 20, 30, 50, 37 गवाह थे, उन्होंने भी बड़े दिल से गवाही दी। सबका उनका आभार व्यक्त है। तो कभी ऐसा भी समय आया था भाई, काफ़ी लंबा समय हो चुका है भाई, अब क्या पता भाई ये जो
मुस्लिम है ये बच्चा। उम्मीद टूट गई। देखो, उम्मीद टूटने की बात जो मेरे जैसा ग्रामीण तक है, जिसको नहीं समझ है, वो इस चीज़ को समझता था कि पुराना फैसला हो गया, कुछ बातें हमें सुनने में आई थी, वो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं ये सोच लेता कि कंप्रोमाइज़ कर लें या कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, नहीं, वो कोर्ट का काम था, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये तो सब मनगढ़ंत बातें होती हैं, इनसे कुछ पता नहीं होता। और लंबा फैसला, हमें इस चीज़ का पता था, ज़्यादा ना पढ़ते हुए थोड़ा बहुत जहाँ तक पढ़ा है, स्पेशल कोर्ट हमारे पूरे हरियाणा में 4 हैं। सॉरी, फास्ट ट्रैक में अगर केस चला जाता तो उसके लिए हमें अम्बाड़ा जाना पड़ता, पंचकूला जाना पड़ता, या हिसार, या फिर शायद सिरसा में। ये स्पेशल कोर्ट का जो टाइमिंग है समथिंग 1 साल का है, और कोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 1 महीना पहले फैसला कोर्ट ने सुना दिया। तो ज़्यादा ना लंबी लेते हुए, सर एक मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे जब आप जाते थे पेशी पे जाते थे या फिर वहाँ जाते थे, तो और क्या उनके माता पिता ये भी कहते थे भाई देखो बार बार चक्कर काट रहे हैं, तो लगता है, या फिर कुछ उम्मीद माता पिता की बात करें? माता पिता का जहाँ तक है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। वैसे अगर अंडरग्राउंड कुछ होगा उनके मनो दिमाग में या कुछ चल रहा होगा, वो तो या तो वो जाने या परमात्मा जाने। उम्मीद उनकी टूटी हो, उम्मीद बंदी हो, ये बात। देखो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आज गांव वालों की तरफ से आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे, वो दरिंदे जो इस प्रकार की दरिंदगी करते हैं लगातार? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति का इंसान इस देश प्रदेश में ना ही पैदा हो तो अच्छा है। और ये जो कठोर फैसला, या जो जैसा उसने अपराध किया था ऐसी उसने सजा की है, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि ऐसी कोई भी राक्षस प्रवृत्ति की सोच, वैसे तो ऐसे राक्षस के कोई जात, धर्म, गांव, मस्जिद, शहर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ राक्षस ही होते हैं। और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का इंसान हमारे देश प्रदेश में ना पैदा हो। और जो ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है, ये एक उदाहरण बन के रहेगा, ताकि करने से पहले सोचे कि मानसी के साथ 10/8/2022 में जो कांड हुआ था उसको ये सजा मिली थी। इसको देखते हुए लोग उदाहरण तौर पे रह जाए और थोड़ा सा पीछे हटे। धन्यवाद। तो भाई आपने देखा कि मानसी का जो कातिल था उसको फांसी की सजा सुनाई है, और उनके घर पर हम पहुंचे थे। तो आपकी कमेंट में क्या कुछ राय है? आज जो एक कानून ने फैसला दिया, बड़ा फैसला दिया, उस पर आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर खुशी ना होते हुए जो एक बड़ा दुख था, कहीं ना कहीं उस दुख में थोड़ी कमी आई है, परिवार में थोड़े दुख में कमी आई है। मानसी का जो दुख था, लेकिन खुशी नहीं है। लेकिन ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि कानून कहीं ना कहीं सच्चाई का साथ देता है। तो ऐसे ही एक वाक्य जो हुआ था वो आज कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ पूरा हुआ है और मानसी को न्याय मिला है। आप कमेंट में राय रखें, आपको कैसा लगा।